हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11 का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करूंगा। एक्सरसाइज 2.3 को देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का नेम है। इसमें एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन और फंक्शन गिव रीजन्स इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। यहाँ पे आपके 4 रिजल्ट दिए गए हैं, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तब ये बताना है कि ये जो मेरा रिलेशन लिखा गया है, यह रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। तो आप चाहो तो इसको एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हो। ये जो रिलेशन है, इसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का रहेगा। यहाँ पे 2 5 8 11 14 17। सेकेंड एलिमेंट मेरा रेंज क्या रहेगा? 1 ही है। 2 आपका 1 से रिलेटेड, 5 भी 1 से रिलेटेड, 8 1 से, 11 भी 1 से रिलेटेड, 14 भी 1 से और 17 भी आपका 1 से। तो आप देख रहे हैं ये मेरा, इसको सेट ए मान सकते हैं, इसको सेट बी। तो सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के एवरी एलिमेंट से रिलेटेड, यानी कहने का मतलब है कि इसका एवरी एलिमेंट एवरी के एलिमेंट से रिलेटेड है। तो यह जो मेरा रिलेशन है, ये जो मेरा रिलेशन है, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। या मेरा रिलेशन क्या होगा? फंक्शन होगा। ओके, अब नेक्स्ट इसमें देखा जाए, इसका सेकंड देखिए, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो आप इसका एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। 2 फर्स्ट एलिमेंट को लिखिए, 2 4 6 8 10 10 12 14। और इसमें आप आएंगे सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखिए 2 किससे रिलेटेड? 1 से, 4 2 से रिलेटेड, 6 3 से रिलेटेड, 8 4 से रिलेटेड, 10 5 से, 12 6 से और 14 7 से। ये मेरा सेट ए मान लो, ये सेट बी। तो सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से है, ये मेरा फंक्शन होगा। ओके, तो आप लिखेंगे इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। रीजन में आपको वही लिखना है कि सेट ए का, या सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ये मेरा फंक्शन होगा। इस तरह इसका थर्ड देख लीजिए। थर्ड इसका, थर्ड में है 1 3 1 3 1 5 2 5। इसका एरो डायग्राम यदि बनाओगे 1 2, यहाँ पे क्या आएगा? 3 5 3 5। तो आप देख रहे हैं कि 1 3 से रिलेटेड है, 1 5 से भी रिलेटेड है, 2 5 से भी रिलेटेड है।
तो आप दे इसको सेट ए मान लो, इसको सेट बी। तो ए का फंक्शन का डिफिनीशन है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो सेट ए का जो एलिमेंट 1 है या जो एलिमेंट है सेट बी के 3 और 5 दोनों से रिलेटेड है, इसलिए ये यूनिक नहीं हुआ। और जब ये यूनिक नहीं होगा तो ये मेरा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। यानी क्या लिखेंगे, इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन, ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए फंक्शन का डोमेन और रेंज बताना है। तो मैं आपको थोड़ा सा डोमेन और रेंज के बारे में बता दूं। जैसे मान लीजिए y = f(x) मेरा फंक्शन है और ये मेरा फंक्शन f फ्रॉम r to r में डिफाइंड। तो इस फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? तो डोमेन, किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड करने का मतलब यह है कि x के वे सभी मान जिसके लिए y का वैल्यू डिफाइन हो, x के वे सभी मान जिसके लिए y का वैल्यू डिफाइन हो, या x के वे सभी रियल वैल्यू जिसके लिए y का वैल्यू रियल आता है, तो मेरा डोमेन कहलाएगा। x के वे सभी मान जिसके लिए y का वैल्यू रियल आता है, तो x के वे सभी मान डोमेन कहलाएंगे। इसी तरह जब रेंज की बात करेंगे तो देखो, जैसे y का मान x के टर्म में होता है, जब रेंज हम फाइंड करते हैं तो x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड करेंगे, x = fy, और x का जब वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर लेते हो तो y के वे सभी मान, y के वे सभी रियल वैल्यू या y के वे सभी रियल मान जिसके लिए x का मान रियल आता है, तो वही मेरा रेंज कहलाएगा। यानी डोमेन का मतलब x के वैल्यू से मतलब है और रेंज का मतलब y के वैल्यू से मतलब है। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है तो x के उन सभी मानों पर विचार किया जाता है जिसके लिए मेरा फंक्शन, मैंने यानी y का जो वैल्यू आएगा वो डिफाइन हो या स्पष्ट रियल आना चाहिए। क्योंकि मेरा फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, तो जब x का मान, क्योंकि मेरा डोमेन होता है, ये डोमेन है मेरा क्या होगा, कोडोमेन। तो डोमेन का वैल्यू क्या रियल रखना है, यदि x का वैल्यू आप रियल रखोगे तो y का भी मान रियल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि x का मान आप रियल रख रहे हो तो y का वैल्यू इमेजिनरी आ रहा है। तो यदि x का मान रियल रखने पर y का वैल्यू इमेजिनरी आ रहा है तो वह डोमेन नहीं कहलाएगा, x के वे मान डोमेन नहीं कहलाएंगे। यदि x का मान रियल रख रहे हो तो y का वैल्यू रियल आना चाहिए। यदि x का मान रियल रख रहे हो, इसका वैल्यू इमेजिनरी आ गया तो x का वह मान डोमेन के अंतर्गत नहीं आएगा। उसी तरह x = fy है तो y का वैल्यू आपको रियल रखना है, रियल रखने पर x का वैल्यू रियल आना चाहिए। यदि y का वैल्यू रियल रखते हो और y को उस मान के x का मान इमेजिनरी या अदर कुछ आता है तो इस कंडीशन में वो रेंज नहीं कहलाएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। इसमें आपका पहला है f(x) = -mod x। तो ये मेरा फंक्शन है और ये फंक्शन जो है हम उन्हीं फंक्शनों का स्टडी कर रहे हैं जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। तो f(x) = -mod x। तब ये बताओ यहाँ पे आप x का कुछ भी वैल्यू रखो, x का वैल्यू आप रखते हो, यदि तुम 1 रखते हो तो क्या आएगा, -mod 1, यानी क्या आएगा -1, क्योंकि मॉड के अब ये आप -1 रखोगे तो -mod -1, तो ये आपका माइनस है तो 1 आएगा, +1 आएगा तो माइनस ही आएगा। 2 यदि रखते हो तो -mod 2 यानी -2, या तो -2 क्या आएगा -mod -2। यानी कहने का मतलब ये है कि x का आप कुछ भी वैल्यू रखिए,
रियल ही रखना है तो रियल रखने का मतलब मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब है x का वैल्यू आप पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। यानी कहने का मतलब कि ये x पहले तो ये x का हम वैल्यू रियल रख रहे हैं तो वैल्यू मेरा रियल ही आ रहा है लेकिन नेगेटिव है। यानी यहाँ पे इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर x का हम कोई भी रियल वैल्यू लेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो डिफाइन ही होगा, यानी y का जो मान आएगा वो डिफाइन यानी रियल ही आ रहा है। रियल में भी नेगेटिव रियल नंबर आ रहा है, देखिए माइनस माइनस में। तो डोमेन मेरा रियल नंबर, रेंज की बात करोगे तो रेंज मेरा और नेगेटिव, क्यों देखो नेगेटिव नंबर आएगा। इस फंक्शन का डोमेन रियल और रेंज आर माइनस या नेगेटिव रियल नंबर बोल सकते हैं। ओके, इसी तरह इसमें सेकंड है f(x) इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज बताना है। तो सुन लीजिए, इस फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड करना है तो यहाँ पे जो वेरिएबल मेरा जो लिखा गया है 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये रूट के अंदर, तो आपको पता है कि रूट नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते। यदि आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड भी कर लेते हो कॉम्प्लेक्स नंबर से तो इमेजिनरी कहलाता है। तो इसलिए रूट के अंदर जो मेरा लिखा गया जो भी क्वांटिटी लिखी गई है वो आपका 0 के इक्वल होनी चाहिए या 0 से बड़ा। 0 से छोटा अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप फाइंड नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे ये जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ये 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा। अब आप क्या करेंगे, 9 ग्रेटर और इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बदल कर जाओ तो प्लस माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल एक्स, या इसको लिख सकते हैं एक्स लेस और इक्वल प्लस माइनस। तो यानी यहाँ पे जो मेरा डोमेन आएगा इस फंक्शन का जो डोमेन होगा तो क्या होगा, -3 से +3, बिग ब्रैकेट का यूज कर देंगे, -3 से +3 के बीच में मेरा वैल्यू आएगा। ओके, अब मैं बात करूंगा रेंज की। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये मेरा जो दिया गया फंक्शन y इनपुट f(x) रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं x का वैल्यू y की तरफ फाइंड करूंगा, यानी y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर का दबाव तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस y स्क्वायर। तो x का वैल्यू फाइंड करोगे तो 9 माइनस y स्क्वायर। तो देखो मैंने बताया था डोमेन फाइंड करना होगा तो y का वैल्यू x का टर्म होना चाहिए। x के उन सभी मानों पर विचार किया जाएगा जिसके लिए y का वैल्यू रियल होना चाहिए। अब रेंज फाइंड करने के लिए x का वैल्यू हम y के टर्म फाइंड कर लेते हैं। अब y के उन मानों पर हम विचार करेंगे जिसके लिए y का वैल्यू रियल रखें तो x का वैल्यू भी रियल आना चाहिए। अब यहाँ पे पुनः यहाँ पे x इक्वल टू रूट 9 माइनस y स्क्वायर आ गया तो रूट के अंदर नेगेटिव यदि नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता। इसलिए आप क्या करोगे, 9 माइनस y स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा ले सकते हैं। तो 9 ग्रेटर और इक्वल y स्क्वायर प्लस -3 ग्रेटर और इक्वल y या y लेस और इक्वल प्लस -3। तब यहाँ से इस आधार पे यदि आपको रेंज लिखना होगा तो आप रेंज लिख सकते हो -3 से +3, लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ ये गलत है। ये जैसे आप यहाँ डोमेन लिखे -3 से +3, इसी तरह आप इसके आधार पे आप लिखेंगे -3 से +3, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है उसको देखिए। आपने शुरू में ही माना y इक्वल टू f(x),
इक्वल अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये बताओ यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर को तुम क्या मानो, इसका वैल्यू 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा। ये बताओ जब ये वैल्यू मेरा 0 के इक्वल हो गया, 0 से बड़ा, यहाँ से यही निष्कर्ष निकला कि y भी क्या होगा, 0 के इक्वल हो गया, 0 से बड़ा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम y के ही मान पर डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब कि y का मान 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। तो माइ प्लस माइनस 3 आ रहा है, तो इसमें आपका क्या आएगा, 0 3 आएगा। अरे माइनस 3 और प्लस 3 आ रहा है, तो आपका माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 आएगा। तो यहाँ पे 0 आ रहा है ना, 0 और 3 के बीच में होगा, ये वैल्यू छूट जाएगा, यानी 3 से 0 से 3 इसका रेंज होगा। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए फंक्शन है पी डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यू। इससे पहला यहाँ पे 0 फाइंड करना, तो कुछ नहीं करना, इसी में आपको x के जगह में 0 पुट कर दीजिए। इसी फंक्शन में x के जगह में 0 पुट कर दोगे तो 2 into 0 माइनस 5, तो यह 0 इक्वल टू माइनस 5 है, 0 हो जाएगा। इसी तरह आपको x7 बताना है, तो इसी फंक्शन में x के जगह क्या करोगे, x इक्वल टू 7 पुट कर दो, तो क्या आएगा, 2 into 7 माइनस 5, 4d माइनस 5 यानी क्या आएगा आपका 9। इसी तरह आपका यह माइनस 3 पूछा है, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc equal 9c upon 5 plus 32। तो आप क्या करेंगे, आपको फाइंड करना है T0, T28, T माइनस 10। तो इनका वैल्यू बताना, तो कुछ नहीं करना है, जैसे आपको T0 फाइंड करना था, इसी में C की जगह पे 0 पुट कर दोगे, तो T0 तो 9 into 0 upon 5 plus 32, तो T0 का वैल्यू क्या आएगा, 32। इसी तरह आपको T28 बताना है, तो T से C के जगह पे आप 28 पुट कर दो, तो T28 इक्वल 9 into 28 upon 5 plus 32। इसको सॉल्व करोगे तो 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 80 में 7 जोड़ देंगे, 25 अपॉन 5 ये 32 है प्लस 32। इसके बाद आप एलसीएम ले लो, एलसीएम 5 होगा, 252 प्लस 5 2 जा 10 और 5 3 जा 16, तो 5 3 जा 15 होगा, एक 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो 2 आएगा और 6 5 6 और 5 11 और 2 और 1 3 यानी 4 अपॉन 5 ये आएगा। इसी तरह आपको वैल्यू पुट करना है, इसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ c 26 इक्वल टू 212। इसका लास्ट देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि आपका TC इक्वल टू 9c अपॉन 5, 9c अपॉन 5 प्लस 32 है। इसमें कह रहा है कि TC का मान 212 है, तो C का वैल्यू बताना है, तो TC के जगह पे 212 लिख दो, 9c अपॉन 5 प्लस 32 को लगाओ, तो
212 माइनस 32 इक्वल 9c/5। तो 0, ये 1, 11 में से 3 निकलेगा 8 आएगा, और ये 1 इंटू 5/9 इक्वल c। 9 2 जा 18, 20, 100 इज इक्वल टू c। c का कितना आएगा 100। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स R, x इज ग्रेटर देन 0। देखिए इस फंक्शन का आपको रेंज बताना, तो रेंज फाइंड करने के लिए इसको y मान लेंगे। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x करोगे। अब यहाँ से x का वैल्यू y की तरफ फाइंड कर लेंगे। तो आप इस पे इधर लाओ, 3x 2 माइनस y, x इज इक्वल टू 2 माइनस y बाई। अब आपको y का वैल्यू मैंने रेंज बताना है, और यहाँ पे x मेरा रियल नंबर है, लेकिन x मेरा 0 से बड़ा है, ये भी ध्यान रखना है। 0 से बड़ा मतलब x मेरा पॉजिटिव नंबर है। तो यदि आप y का वैल्यू 0 रखते हो, क्या रखते हो 0 रखोगे तो 2/3, तो 2/3 तो आपका 0 से आएगा। लेकिन यदि 1 रखते हो तो क्या आएगा, 1 रखोगे तो 1/2 आएगा। यदि y का वैल्यू आप देख लीजिए, आपको एक वैल्यू समझा रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2 माइनस 0/3, तो आपने y का वैल्यू 0 रखी, तो ये 2/3 0 से बड़ा है। अब x इज इक्वल टू 2 माइनस यदि 1 रखते हो तो आपका 3, तो 1/3 है। x का मान यदि तुम 2 रखते हो, 2 माइनस 2/3, तो इस कंडीशन 0 आ जाएगा। तो हम x का मान 2 नहीं रख सकते, क्योंकि x 2 रखने पर y का मान मैं 2 नहीं रख सकता। y का मान 2 रखूंगा तो ये 0 आ जाएगा, x का मान 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब अब आप y का मान 2 नहीं रख सकते, यानी 2 से छोटा है। 2 से बड़ा रखोगे, 3 रखोगे, 3 यदि रखते हो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3/3, तब यहाँ पे आपका क्या आएगा -1/3 आ जाएगा, यानी निगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि y का मान आपको 2 से छोटा ही रखना है। 2 से छोटा यदि रखते हो, 2 से आप छोटा रखेंगे तब मेरा x क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। यानी जो मेरा रेंज आएगा, आपका y का वैल्यू जो होगा वो आपका 2 से छोटा होगा, यानी -∞ तक जाएगा। यानी जो मेरा रेंज होगा वो रेंज आपका -∞ to 2। इसी तरह इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा।